तो क्या हाल चाल है सबका। क्या कोई इंडियन फिल्म मेकर एक ऐसी मूवी बना सकता है जो वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन कमा सके, यानी कि इंडियन रुपीज में लगभग 8,400 करोड़ रुपए का बिजनेस करे। अभी तक हमारी सबसे बड़ी हिट फिल्म जैसे दंगल या फिर बाहुबली 2 ने 2,000 करोड़ रुपए का मार्क टच किया है, लेकिन 1 बिलियन अभी मुश्किल है। ये अभी तक सिर्फ हॉलीवुड की मार्वल या फिर जेम्स कैमरॉन की मूवी के लिए पॉसिबल लगता है, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एस राजामौली, वो डायरेक्टर जिसने हमें बाहुबली और RRR जैसी ग्लोबल हिट दी, उनकी सबसे बड़ी मेगा मूवी वाराणसी अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। और हाल ही में जो इसका ऑफिशियल टीजर आया है उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। टीजर देखकर बड़े बड़े हॉलीवुड एक्सपर्ट के होश उड़ चुके हैं। अगर कोई रूमर या फिर फ्यूचर प्लान नहीं है, फिल्म रेडी है, टीजर हमारे सामने है और इसमें वाराणसी का इतिहास, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न हाईटेक एक्शन का एक ऐसा भवंडर दिखा रहा है जो आज तक पहले कभी दुनिया ने सिनेमा पर नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा आखिर में वही सवाल आता है, पैसा। क्या ये फिल्म सच में 1 बिलियन कमा पाएंगे, क्योंकि इसका बजट ही 1200 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और इसको हिट होने के लिए कम से कम 3,000 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे, तभी शायद ये मूवी हिट हो पाए। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे सच को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है वाराणसी मूवी, दूसरा इसका फैंडम और तीसरा है मैथ, यानी कि मोटा मोटा पैसा कैसे कमाएंगी और कितना कमाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि राजामौली ने इस बार कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। वो एक माइथोलॉजी ऑब्सेस्ड विजनरी है और इस बार उन्होंने वाराणसी को सिर्फ एक बैकग्राउंड की तरह यूज नहीं किया, बल्कि शहर को कहानी का सबसे बड़ा कैरेक्टर बना दिया है। टीजर देखे तो विजुअल अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखेगा। द मिस्टिकल साइंस लेयर, अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर जो कभी विश्वनाथ टेम्पल के नीचे दिखाए गए थे, अगोरीज और मॉडर्न डे साइंटिस्ट का एक ही फ्रेम में आना, और लास्ट में हाई एंड वेफेक्स जो जेम्स कैमरॉन की अवतार लेवल का लग रहा है, जिसे राजामौली पिछले कुछ सालों से सीक्रेटली परफेक्ट बना रहे थे। टीजर के आते ही सबसे पहली चीज जो नोटिस की गई है वो था इसका इंटरनेशनल अपील। टीजर को मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेज में एक साथ ड्रॉप किया गया था, जो इसकी ग्लोबल रिलीज स्ट्रेटेजी को साफ साफ दिखाता है। अब जबकि फिल्म बिल्कुल रेडी है तो प्लॉट लाइन साफ हो चुकी है। ये एक टाइम ट्रैवल फैंटेसी और मॉडर्न डे सुपर नेचुरल थ्रिलर का डेडली कॉम्बिनेशन है। कहानी कनेक्ट करती है काशी के अंडरग्राउंड सीक्रेट, कॉस्मिक एनर्जी और गंगा रिवर के ओरिजिन के पीछे के हिडन साइंस को। इसमें जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि राजामौली ने इस बार इंटरनेशनल टेक्नीशियन का हेवी यूज किया है। अरे मित्रों, आमतौर पर जब किसी इंडियन मूवी का टीजर आता है तो हाइप सिर्फ इंडिया तक लिमिट होती है, लेकिन वाराणसी के टीजर ने इस बाउंड्री को हिलाकर रख दिया है। चलिए इसका एक्चुअल डाटा देखते हैं। इस टीजर ने ग्लोबल लेवल पर हॉलीवुड के बड़े बड़े ट्रेलर को पीछे छोड़ दिया था, वो भी सिर्फ 24 घंटे के व्यूज काउंट में। दूसरा है ट्विटर पर यानी कि एक्स और रेडिट पर इंटरनेशनल ऑडियंस इसके फ्रेम को डिकोड कर रही है। राजामौली का जो 3 स्टेप फार्मूला है उस टीजर में साफ झलक रहा है। पहला स्टेप है यूनिवर्सल इमोशन। टीजर में भले ही डायलॉग कम हो, लेकिन कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और बैकग्राउंड स्कोर ने एक एक्सट्रीम इमोशनल हुक क्रिएट कर दिया है। दूसरा स्टेप है फिजिक्स का कुछ भी करना। जो एक्शन शॉट दिखाई गए हैं वो असंभव लगते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इतना सेमलेस है कि आंखें उन पर ट्रस्ट कर लेती है। और तीसरा स्टेप है डीप कल्चर रोड। वाराणसी की ग्रैंड स्पिरिचुअलिटी को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बिल्कुल नया, एक्सोटिक और हाईली अट्रैक्टिव है। अब आते सबसे मेन पॉइंट पर, टीजर की इस धमाके के बाद क्या ये मूवी 8,400 करोड़ रुपए कमा पाएंगे? चले करंट मार्केट डायनामिक के साथ मैथ करते हैं। एक मूवी को 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए 3 बड़े ग्लोबल सेक्टर से इस तरह का रिटर्न चाहिए होता है। डोमेस्टिक मार्केट देखो जो इंडिया में है तो वो है 2,100 करोड़। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का देखा जाए तो उसका है 3,360 करोड़। चाइना और ईस्ट में जाके देखे तो उनका ग्लोबल मार्केट है 2,940 करोड़। राजामौली का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन यही होगा। फिल्म को रेडी होने के साथ ही इंटरनेशनल स्टूडियो जैसे कि वार्नर ब्रॉस या फिर सोनी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन डील फ्रीज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि फिल्म दुनिया भर के 40,000 से ज्यादा स्क्रीन पर एक साथ उतरेंगे। टीजर को मिला ग्लोबल रिस्पांस इस बात का सबूत है कि एग्जीबिटर इस फिल्म को प्राइम स्लॉट देने के लिए तैयार है। दूसरा है दी ग्लोबल कास्ट इंटीग्रेशन। टीजर में हमें सिर्फ इंडिया स्टार नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेस की झलक भी देखने को मिली है। जब आप ग्लोबल एक्टर को इंडियन हिस्ट्री और माइथोलॉजी के सेंटर में खड़ा करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट का फुटबॉल ऑटोमेटिकली मल्टीफोल्ड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, फिल्म रेडी है और हाइप तो टॉप पर है। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बिल्कुल साफ है। अभी भी 2 बड़ी चैलेंजेस है जो
रिलीज के वक्त मैटर करेंगे। पहला है वर्ड ऑफ माउथ। टीजर ने हाइप तो क्रिएट कर दी है, लेकिन 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए फिल्म को थिएटर में कम से कम 4 से 5 हफ्ते टिकना होगा, जिसके लिए कंटेंट का सॉलिड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है कल्चरल बैलेंसिंग। वाराणसी के संतों और रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर ऑडियंस का रिएक्शन मूवी रिलीज के यही बात फिल्म के डोमेस्टिक बिजनेस का रुख तय करेंगे। तो दोस्तों आखिर में एक ही बात बचती है, अब जबकि वाराणसी पूरी तरह से बन कर तैयार है और इसका टीजर दुनिया के सामने है, तो क्या 1 बिलियन का जादू आंकड़ा छू पाएंगे? टीजर को देखें तो प्री रिलीज बिजनेस के रिपोर्ट और राजामौली की फ्लॉलेस ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनने को तैयार है। राजामौली ने जो असंभव सपना देखा था, उसकी पहले झलक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ एक मूवी की रिलीज नहीं होगी, ये इंडियन स्टोरी टेलिंग का ग्लोबल स्टेज पर सबसे बड़ा विक्ट्री मूवमेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है, ये टीजर देखने के बाद क्या ये फिल्म सच में $1 बिलियन क्लब में एंट्री लेने वाली पहली इंडियन फिल्म बनेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में अवश्य दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाराष्ट्र।